विशेष जुलाई मास हम सभी को बड़ी दीदी की स्मृति दिलाता है। किस प्रकार बड़ी दीदी बहुत ही ला और लव का बैलेंस हम सभी को सिखाती थी। हम देखते थे उस समय 1978 में बाबा के घर कलकत्ते में हमारा समर्पण हुआ। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी गई थी, तो उस समय काफ़ी समय रहे दीदी, और परदादी से भी बड़ी दीदी का बहुत ही गहरा, बाबा के परिवार से कहें बहुत ही गहरा स्नेह का नाता रिश्ता था। तो मैं समझती साल में तो बड़ी दीदी 2 बार तो जरूर कलकत्ते में आती थी। पर बड़ी दीदी की विशेषता गंभीर भी कभी कभी बहुत होती थी, और जैसे कहें कोई बात सिखानी होती थी तो बड़े प्यार से नज़दीक में बिठाकर बहुत प्यार से दीदी शिक्षा देती थी। मेरे को पांडव भवन की बात है, 1982 की बात। हम मधुबन में आते थे परदादी के साथ हम आए हुए थे, और उस समय अप्रैल मास में भी दादियों की मीटिंग चलती थी, बड़े भाइयों की मीटिंग चलती थी। तो एक बार ऐसे ही हम अपनी कलकत्ते की बहनों के साथ थोड़ा नक की तरफ चले गए, तो बड़ी दीदी ने सामने हमको देख, लौटते वापसी जब 8 बज गया था तो सामने बड़ी दीदी बैठी हुई थी। तो दीदी ने झट नज़दीक आकर पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो मैंने कहा कि नक्की की तरफ गए थे। बोला किससे पूछ के गए थे। तो मैंने कहा कि हम अपनी दीदी से पूछ के गए। तो उस समय दीदी ने कहा कि देखो, जब मधुबन में आए हैं तो मधुबन में जो बड़े हैं दीदी दादी, उनसे कहीं भी बाहर जाना तो पूछ करके जाना चाहिए। बिगर बड़ों के बताए कभी गेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। इतने साल पुरानी बात है। जब से हमने अपने मन में बुद्धि में ये बात पक्की की है, आज के दिन तक, अभी तक मेरा ऐसा मन का अपना उद्देश्य, लक्ष्य है कि मैं कभी भी बाहर या माउंट में भी जाती हूँ, कभी भोग लगाने जाती हूँ, तो निमित्त हमारी जो दादियाँ हैं, अभी रतनमयी दादी है, ईसु दादी है, हम इनको हमेशा बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे, इस कारण जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ों ने जो सिखाया, शिक्षा दी है, ये हमारे बहुत कल्याण के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात दीदी की, इतनी बड़ी मैं समझती हूँ 70 से ऊपर आई होगी बड़ी दीदी की, जो हमने देखा आँखों से, कि बड़ी दीदी की विशेषता की एकदम जब क्लास में जाना होता था, क्लास का समय होता था, तो दीदी, बड़ी दादी मुरली सुनाने जाती थी, तो बड़ी दीदी सबसे पहले क्लास में जाके बैठती थी, डायरी पेन लेकर। अब 70 साल से ऊपर की बड़ी दीदी, जब उनको हम लोग देखते थे और पहला नंबर जाके सामने सामने एकदम दादी के सामने बैठ जाती थी मुरली सुनने के लिए। और जैसे कहें बालक और मालिक, एक बचपन, एक बड़ी उम्र का कितना अंतर पड़ता है। पर हम देखते थे बड़ी उम्र होने पर भी जो बड़ी दीदी की जो रूहानियत थी, उनके चेहरे की झलक थी, वो बहुत जैसे श्रेष्ठ, बहुत ऊंची नजर आती थी। जिस प्रकार क्लास में देखते थे बड़ी दीदी डायरी पेन लेके बैठती थी, तो एक स्टूडेंट बन करके दीदी बैठती थी,
तो हम लोग उस समय छोटे थे तो देखते थे इतनी बड़ी दीदी भी आज के दिन, आज के समय तक भी डायरी पेन लेके मुरली लिखती है। और कभी कभी तो हम ये भी देखते थे, अनुभव करते थे कि सवेरे अमृत बेले योग करके आ रहे हैं और दीदी भी योग करके बाहर आंगन में आके 2 मिनट 5 मिनट मिलती थी, किसको दृष्टि देती थी। तो उस समय भी अचानक कभी कभी बड़ी दीदी एक टीचर बनकर किसी से भी मुरली की पॉइंट पूछती थी। बताओ कल की मुरली में बाबा ने कौन सी बात सुनाई, उस मुरली से तुमने कौन सी बात उठाई, उस मुरली के ऊपर क्या अध्ययन किया, क्या मंथन किया। एकदम अचानक बड़ी दीदी पूछती थी। तो सभी हम देखते थे उस समय पांडव भवन में, ये 1981-82 की बात है। तो उस समय भी मधुबन में पांडव भवन के जो भाई बहनें थे, जो पुराने, वो हर समय अलर्ट रहते थे कि दीदी कभी भी हमारी परीक्षा ले सकती है। और मैं देखती थी कि रोज़ की उस समय की दिनचर्या दीदी की, कि दीदी खुद मुरली क्लास के बाद, नाश्ता करने के बाद, जो उस समय अंतर्देशीय पत्र होता था, लिफाफा होता था, उसमें एक पेज में तो दीदी अपने सिंधी शब्दों में कुछ याद पत्र समाचार लिखती थी। बाकी के 2 पेज में जो मुरली से उस समय दीदी प्रश्न निकालती थी, वो प्रश्न का उत्तर लिखवा करके भेजती थी। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी दीदी उस समय जैसे कि एक बच्चा बनकर और पढ़ती भी थी, और जब कभी कभी टीचर बनकर कभी कभी रास्ते चलते भी किसी से कोई भी पॉइंट पूछ लेती थी, जिससे क्या होता, पांडव भवन के जो भाई बहनें थे वो बहुत जागृत होके चलते थे। और बड़ी दीदी की नज़र तो ऐसी थी कि दूर से कोई जाता था, निकलता था, तो यदि बड़ी दीदी की नज़र पड़ गई, देख लिया, तो दीदी कभी बिगर बुलाए, सामने बुलाए छोड़ती नहीं थी और पूछती थी कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करके आए हो। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। तो कहने का मतलब कि हम बाबा के घर में रहते हैं, तो जो उस समय दीदी दादियों की पालना, जो हम बाबा के बच्चों के ऊपर इतना अटेंशन रहता था, जागृतपन रहता था कि किस प्रकार इन्हें अलर्ट किया जाए। तो इस प्रकार हमने उस समय बड़ी दीदी को देखा कि बड़ी दीदी इतनी बड़ी हस्ती होने पर भी दीदी में बड़ी निर्माणता का गुण, सरलता का गुण और दूरदेशी हो करके दीदी उसी दृष्टि से, उसी नज़र से हमें देखती थी और आगे बढ़ने की भी बड़ी दीदी बहुत प्रेरणा देती थी। यदि कोई कमज़ोर आत्मा होती थी ज्ञान योग से, तो भी उसे कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की बात सुनाती थी और इतना परिपक्व करती थी, जो दूसरी बार व्यक्ति सामने आता था तो एकदम जैसे बड़ी दीदी की दृष्टि पाकर, शक्तिशाली दृष्टि मिलने के साथ वह आत्मा भी भरपूर और शक्तिशाली बन कर के जाती थी। ओम शांति।